और खबरों में बात करते मेरठ की, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। अधीक्षक अभियंता और उनके बाबू को सस्पेंड किया गया है। खबर चलने के बाद हरकत में आई एमडी पीवीएनएल, जहां पर बुलंदशहर संजीव निर्मल और उनके बाबू मनोज को सस्पेंड यहां पर किया गया है। टेंडर के नाम पर 25% वसूल रहे अधीक्षक अभियंता। न्यूज़ वन इंडिया ने प्राथमिकता से ये खबर चलाई, यानी कि प्रमुखता से ये खबर चलाई, जहां पर जीरो टॉलरेंस सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे अधीक्षक अभियंता। 8 लाख के टेंडर पर ठेकेदार से 1.5 लाख रुपए तक का यहां पर तय किया गया था। 50,000 रिश्वत ली, मगर टेंडर खुलने से पहले दलाली जहां पर 2.5 लाख कर दी। वहीं पैसा नहीं मिला तो एसी ने यहां पर टेंडर रद्द कर दिया है। ठेकेदार के खिलाफ करने पर यहां पर फर्जी केस दर्ज करवाया गया। अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर से भी छेड़छाड़ का यहां पर फर्जी केस दर्ज करवाया, जहां पर छेड़छाड़ मामले में खुद शिकायत में गवाह बन गए। एक बार फिर भ्रष्टाचार अफसर पर चला है हंटर। वीडियो मिलने के बाद भी मामले को यहां पर दबा कर बैठी थी एमडी, लेकिन आपको बता दें कि खबर चलने के बाद एमडी ने की है बड़ी कार्रवाई। तो देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से चलाया और आखिरकार अब इस पर कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, ये खबर अब से थोड़ी देर के पहले ही न्यूज़ वन इंडिया ने चलाई और आखिरकार जो एमडी इस मामले को पूरे तरीके से अनदेखा कर रहा था, आखिरकार अब एक बड़ी कार्रवाई अधीक्षक अभियंता के खिलाफ और उसके बाबू के खिलाफ। देखिए पंकज, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। जिस तरह से भ्रष्टाचार अधिकारी पर कार्रवाई की गई है, एमडी, अगर बात की जाए पीवीपीएनएल की एमडी हैं ईशा दोहान, जिनकी तरफ से मामले को दबाया गया था। ठेकेदार की तरफ से जिस तरह से रिश्वतखोरी का खेल सामने आया था, वीडियो प्रोवाइड कराने के बाद भी एमडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया ने बड़ी प्रमुखता से 2 दिन से खबर चलाई है, खबर चलने के बाद दमदार असर देखने को मिला है। बुलंदशहर के एसई 3 यानी अधीक्षक अभियंता संजीव निर्मल और उनके बाबू मनोज को सस्पेंड किया गया है। लगातार अगर बात की जाए विद्युत विभाग को लेकर के, किसान यूनियन हो या फिर आम जनता हो, किसान हो, लगातार शिकायत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ठेकेदारी है उसमें कहीं ना कहीं दलाली का खेल देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए पंकज, जिस तरह से आज कांवड़ यात्रा, कांवड़ अगर सिर्फ भक्तों की बात की जाए, महाशिवरात्रि का महापर्व है, लेकिन उसी बीच संजीव निर्मल की बात की जाए, अधीक्षक अभियंता की बात की जाए, जिन्होंने जो टेंडर है वो 28 तारीख के लिए निकाले हैं। जो रास्ते पर जो पोल है उन पर प्लास्टिक की जो सीट है उसको लगाने का ये टेंडर है। कई लाख रुपए का ये टेंडर निकाला जाता है, जिसके चलते जो शिव भक्त है वो रास्ते में निकलते वक्त अगर बारिश पड़ती है या कोई और काम होता है, कहीं बिजली का तार टच होता है, जिसके चलते कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन कांवड़ यात्रा को निकलने के बाद जिस तरह से यहाँ पर टेंडर निकाला जाता है, बड़ी खरबंदी की जाती है। पूरे मामले को डकारने के लिए जो बजट है उसको डकारने के लिए संजीव निर्मल पहले से ही प्लानिंग करते हैं और उसके बाद इसको टेंडर तैयार किया जाता है। 28 तारीख में देखिए टेंडर होने हैं, जबकि कांवड़ यात्रा समाप्त हो रही है। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद उस टेंडर का क्या होगा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे संजीव निर्मल यानी अधीक्षक अभियंता पर गाज गिरी है, उनके बाबू पर गाज गिरी है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है 50,000 की रिश्वत लेते हुए बाबू नजर आता है। संजीव निर्मल की सह पर ये रिश्वत ली जाती है 25% ठेकेदारी में, यानी टेंडर के नाम पर 25% वसूलते हुए अधीक्षक अभियंता एससी 60 बुलंदशहर नजर आते हैं, जिसमें छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर रिश्वत नहीं दी जाती है तो देखिए सबसे बड़ा सिंडिकेट ये देखने को मिलता है कि अपनी ही कंप्यूटर ऑपरेटर छेड़खानी की यहाँ पर तहरीर देती है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए खुद ही अधीक्षक अभियंता उसके गवाह बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरा सिंडिकेट नीचे से ऊपर तक यहाँ पर पनप रहा था। कहीं ना कहीं लगाम लगेगी ऐसे बाबू। और देखिए अतुल, खुद ही गवाह। अतुल, यहाँ पर ये भी बड़ी खबर है, देखिए किस तरीके से अपनी ही ऑपरेटर को यहाँ पर छेड़छाड़ का आरोप उसकी तरफ से लगवाया जाता है, खुद ही गवाह बनते हैं। और जब यहाँ पर अगर वसूली की बात करें 1.5 लाख से 2.5 लाख तक कर दी जाती है, यानी कि अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार की एक के बाद एक परत यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए पंकज, बिल्कुल जिस तरह से 50,000 रुपए की वीडियो सामने आती है, लेकिन उसमें सबसे गहराई की अगर बात यह है कि जो टेंडर होता है उसमें 15% तय होता है, लेकिन उसके बाद उसको 25% कर दिया जाता है। क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसको समाप्त होने के बाद अगर टेंडर होता है तो उस टेंडर का फायदा क्या है, उसका लाभ क्या होगा, आम जनता की निगाह नहीं पहुंचेगी। लेकिन कागजों में टेंडर बन करके तैयार हो जाएगा, उसका जो पेमेंट है वो मिल जाएगा ठेकेदार के लिए। कहीं ना कहीं साठ गांठ का जो खेल है वो नीचे से ऊपर तक के स्तर तक चलता है। उसी के साथ साथ एमडी की अगर बात की जाए, देखिए एमडी मैम को कार्रवाई
करनी चाहिए। लेकिन एमडी मामले को दबा करके बैठ जाती है। खबर चलने के बाद, मामला मीडिया में आने के बाद, न्यूज वन इंडिया की खबर प्राथमिकता से चलने के बाद फिर कार्रवाई की जाती है। अधीक्षक अभियंता के साथ बाबू को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। उन टेंडर जो टेंडर लेता है, जो टेंडर कराने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्योंकि यूपी सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना रिश्वत लेने वाला है। आप टेंडर के नाम पर क्यों रिश्वत दे रहे हैं। लगातार एक नहीं बल्कि अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरना बिल्कुल ठीक है। हंटर जिस तरह से देखने को मिला है, दोनों यहाँ पर बाबू और अधीक्षक अभियंता पर कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं सबक मिलेगा ऐसे अधिकारियों को जो खुले में यहाँ पर रिश्वतखोरी का खेल, जीरो टॉलरेंस की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं जो मंशा है शासन की, उसको पलीता लगाते हुए नजर आते हैं और विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने का मौका देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।